हे मेरे अली, मुझे मौका क्यों नहीं देते हैं आप, क्यों सलाम करते हैं? ए मेरे सुन्नी जवानों जियालो, हजरत अली का जवाब सुनोगे कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारे अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा दामादे मुस्तफ़ा बाबाए हुसैन फरमाता है फातिमा सुन ले, इसलिए मैं तुझे पहले सलाम नहीं करता कि तू हुसैन की माँ है, इसलिए सलाम नहीं करता कि तू अली की बीवी है, इसलिए सलाम नहीं करता कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की लाडली बेटी है। ए फातिमा सुन ले, इसलिए पहले अली सलाम करता है। मैंने मुस्तफ़ा से सुना है जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज़्यादा अता फरमाएगा। अब हमारी माँ बहनें जितनी जलसा माई होगी पूरा खुश होगी कि कमेटी वाले जिसको बुलाया बुलाया ठीक किया, ये मौलाना को ठीक बुलाया। अगर सब जलसा होगा 200 कौन पूछता है, 500 देंगे, मगर शर्त है कि उसी मौलाना को लाना होगा। आप लोग पूछिएगा काहे, बोला काहे 40 साल हो गया था कोई बुढ़ा सलाम नहीं करता था। हजरत आए तो सलाम तो करवा दिए, सलाम नहीं कीजिएगा आप लोग? अच्छा नौजवान सब करता है, अगर पूछिए कि बीवी को सलाम नहीं करते, इज्जत है कि नहीं मार्केट में? हजरत आप एकदम है तो घर वाली को सलाम नहीं करेगा तो बाहर वाली करेगा? घर वाली को सलाम करोगे तो रहमत होगी, और बाहर में सलाम करोगे तो जहमत होगी। बुढ़ो बक कहीं का, बीवी सलाम करना ना चाहिए। लेकिन ऐ मेरी माँ बहनों, अगर अलाउद्दीन का जुमला सुन रही हो तो अपने आंचल में एक जुमला लेपिट कर ले जाओ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ औरतों, ऐ औरतों, ऐ औरतों, अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो हर औरतों को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, मगर पैगाम खुदा ये ना सका। पैगाम मुस्तफ़ा अलाउद्दीन से लेकर जाओ। नबी फरमाते हैं ऐ औरतों, ऐ औरतों, अपने शौहर की इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि तुमसे तेरा शौहर राजी हो जाए, और जब तुमसे तेरा शौहर राजी हो जाएगा तो तुमसे तेरा हुसैन राजी हो जाएंगे, और जब हुसैन राजी होंगे तो अली राजी होंगे, और जब अली राजी होंगे तो नबी राजी होंगे, और जब नबी राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा, और जब अल्लाह राजी होगा तो बेड़ा पार होगा। आखिरी बात, मुझे भी कलक है, अफसोस है कि मैं तकरीर ना कर सका, लेकिन एक आखिरी पैगाम, जिस सुबह में सरकार पैदा हुए थे तो सुबह में पूरे मक्के में कोहराम मच गया था। पूरे मक्के में काबे के पास आकर मक्के वाले गुफ्तगू कर रहे हैं कि सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो। एक बूढ़े ने कहा हाँ ठीक बोल रहा है, हम अभी सुबह सुबह बागीचे में गए थे तो हमने क्या देखा कि हमारे बागीचे में कितने पेड़ पौधे सूखे पड़े थे, मगर सुबह सब हरे भरे हो गए हैं। उस बूढ़े ने कहा से हरे भरे नहीं हुए, पेड़ों में बिन मौसम के फल भी लगे हुए हैं। दूसरा रईस आया, बोला ठीक बोल रहा है, सुबह सुबह मैं बकरियों को बाहर कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा है। तीसरा बूढ़ा आया, बोला ठीक बोल रहा है, मेरा बाप का महीने से बीमार चल रहा था, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई कर रहा था, मगर मेरा बाप ठीक नहीं होता था, मगर आज सुबह सुबह मेरा बाप बगैर दवा का ठीक हो गया है। सुनो सुनो सुनो, काम की बात सुनो। चौथा रईस आया, बोला तुम लोगों ने देखा, वो क्या देखा? जो हमने देखा वो बड़ा लाजवाब देखा। सारे रहू से मकाने का है, जल्दी बता क्या देखा लाजवाब? वो बूढ़ा रईस कहता है क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और जब तवाफ से फारिग हुआ अपने आप को घर को चला तो मैंने क्या देखा कि खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में कोई बच्चा लेकर चादर से लिपट कर लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, या अल्लाह, ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है?
सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही, फिर कभी मुलाकात तो यहीं से गुफ्तगू शुरू। हाथ उठाइए, नारा लगाइए, इस्लाम फैला के इस्लाम, इस्लाम, सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्मी व तूबू अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। लाल टोपी, तो बोले बोले भैया, अब आप लोग के ऊपर है कि हमको जबरन आउट कर दीजिए। आप बेटा खैरियत बोल दिए, कुछ लोग जो है एहतराम कर रहे हैं, नक्शा बना हुआ है करबला। हाँ बहुत ज़रूरी है। हाँ नहीं नहीं, उससे तो बाबू बोल रहे थे कि वो करबला शरीफ का नक्शा है, इसलिए आप लोग वहाँ ना बैठे हैं। बड़ी अच्छी बात बोले। तो अब आप लोग के ऊपर है कि हमको कब्रन आउट करें। अब तो हम फिर दोबारा आ चुके हैं भाई, तो हम शुरू करें तड़प के, अरे लहक के मस्ती में। हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सुनिए, वाल्मीकि कहता है परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज आएगा उसका दो रूप होगा। देखिए आपको बोलना होगा, आप बोलेंगे नहीं तो मैं चलूंगा नहीं। आने वाला जो वो महाराज आएगा, इमामुल अंबिया आएगा, महबूब खुदा आएगा, उसका, अरे बोलो यार, एतराज वेदों पुराण का जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का जुमला दे रहा, नोट करो, कि रेहल पे सजा के जुस्तान से लिपट कर रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। एक कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। ये आपका खादिम अलाउद्दीन अहमद कादरी पूरे हिंदुस्तान में तनहा चैलेंज करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का मनुष्य जमा हो जाए। अरे कैसा इंसान लावे, एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा मनुष्य लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। मगर आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है ईमान उस किताब का नाम है कुरान। ऐ सुन्नी जियालो मुसलमानों, अपने कुरान से दलील लो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कुरान सुन के जब आप सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो हमारा बाप का नाम सुन के बोलिएगा। आप लोग तड़प के बोलिए, तड़प के बोलिए। अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ जो जा रहा है वो नूर है, जबकि अल्लाह तरफों से पाक है। लेकिन जलालेन शरीफ पलट कर देखोगे तो तफसीर में आपको मिलेगा कि नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। लेकिन अल्लाह ने मेराज में बुलाया है तो कुरान में फरमाया है सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ए परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेजा है तो नूर बनाकर आदमी को, और जब बुलाया है तो आदमी बनाकर अल्लाह फरमाता बंदो, अरे महबूब है महबूब, नूर इसलिए बना के भेजा ताकि हमसे लेते रहे। आदमी इसलिए बनाया कि घर घर में सबको देते रहे। नूर लेने के लिए, आदमी घर में देने के लिए। तो न आने का जवाब न जाने का जवाब। अगर ज़हन हाजिर है मेरे नौजवानों तो जुमला बोल देता हूँ, सुनो। इतना उठ कर ना बोलो कि नमरूद हो जाओ, इतना उठकर ना बोलो कि नमरूद हो जाओ, इतना गिर के भी ना बोलो कि मरदूद हो जाओ। अरे बीचों बीच की बोलो ताकि सबके महबूब हो जाओ। ना उठना भी ज़्यादा सही है, ना गिरना भी ज़्यादा सही है। और हम लोग तो मोहब्बत वाले हैं ना, हम लोग, अरे बोलो यार, हम लोग
मोहब्बत वाले हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा, हजरत से कभी पूछ लीजिएगा, मेरे मुस्तफ़ा का आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के, जमाने में छाएंगे मोहम्मद बन के। तो ये शायरों को लिख के दिया जाता है कि फला कलाम पढ़िएगा। ये बच्चा का जोश और होश देखिए, ये लिख के दिया 6 बजे तक बोलिएगा। तो क्या बेटा जायसी से हमारा जनाजा भेजेगा? बोलो ये भाई को क्या मतलब है भाई? आप लोग मुर्गा खाएं कभी? अरे हाँ या नहीं बोलो ना यार। अच्छा लगता है या खराब? कितना अच्छा लगता है। मगर आप लोग मुर्गा को कभी पूछें कि तुमको जबा होने में कैसा लगता है? अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे। तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के मस्ती में हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। क्या कहा वाल्मीकि ने? परारूपम परादीपम। और वो महाराज वो दयालु जो आएंगे वो दिया बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे, लाइट बन के आएंगे। अब ऐ जैस में जीने वालों जियालो बताओ, लाइट का काम, रोशनी का काम, उजाले का काम, नूर का काम, दिया का काम, जलना है या चलना है? बोलो। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर वो दिया अरब की वादी में जल गया। अब उनके जानिब जो जल के जाएगा उसे जला के भस्म कर दिया जाएगा। और उनके जानिब जो मोहब्बत से चल के जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा। अब क्लियर कट हम 2 जुमला बोलना चाह रहे हैं, ज़हन हाजिर कीजिए, नोट कीजिए। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत लेके सीने में चले तो सदाकत चल गई। फारूक आसम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, सुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन अपने सीने में नबी की मोहब्बत लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। जो चलता जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जला दिया जाएगा। हम पेशराव खतीब हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना तारिक अनवर साहब किबला भागलपुरी ने एक जुमला कहा कि नबी पैदा हुए सुबह सादिक में। सच है या गलत? अरे बोलो ना, उलमा से पूछिए। सुबह सादिक न रात का हिस्सा है न दिन का हिस्सा है। बात समझे आप? सुबह सादिक न दिन का हिस्सा है ना, अरे बोलो ना यार, न रात का हिस्सा है। या अल्लाह आदम को पैदा किया भेजा तो रात के अंधेरे में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा तो दिन के उजाले में। कमो बेश 1,24,000 अंबिया, किसी को रात में, किसी को दिन में, किसी को रात में, किसी को दिन में। और इमामुल अंबिया अपने महबूब को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को सुबह सादिक में ना वो रात है ना वो दिन है। आखिर क्यों? जवाब अलाउद्दीन से सुनो। इसलिए अगर रात की तारीकी में अल्लाह अपने महबूब को भेज देता तो कयामत तक रात ताना देती दिन को। एक दिन के उजाले देख, हमारी गोद में इमामुल अंबिया आए हैं। और अगर अल्लाह दिन के उजाले में भेज देता अपने महबूब को तो दिन का उजाला ताना देता रात के तारीकी को। ए रात की तारीकी देख, इमामुल अंबिया महबूबे खुदा मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारी गोद में आए हैं। अल्लाह का करम देखो, वो इतना बड़ा हकमुल हाकिमीन है, कितना निराला फैसला है कि दुनिया वालों सारे नबी को, किसी को रात में किसी को दिन में, लेकिन मेरा महबूब महबूब है। न रात की तारीकी में जाएंगे
न दिन के उजाले में जाएंगे, वो सुबह सादिक में जाएंगे। जो रात का हिस्सा नहीं, दिन का हिस्सा नहीं। तो फितरत ने जवाब दिया, ए अलाउद्दीन अहमद कादरी, अरे सुबह सादिक में नबी इसलिए पैदा हुए ताकि रात की तारीकी जाते जाते रुखे मुस्तफा की ज़ियारत कर ले, और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफा की ज़ियारत कर ले। नारा भूल गए आप लोग? नारा भूल गए? आदमी सब देता है मगर कोई अपना महबूब देता है? अरे बोलो यार, नहीं देता है। ए अल्लाह, अनाज पैदा करने के लिए तू जमीन दे दिया था, पानी दे दिया था, और सब इसी जमीन से, चावल भी इसी से, गेहूं भी इसी से, बादाम अखरोट भी इसी से, काजू किशमिश भी इसी से, फल फ्रूट भी इसी से, और आसमान भी दे दिया था। ये अल्लाह पानी भी बरसा रहा था, चांद की चांदनी दे दिया था, और रोशनी के लिए सूरज की लाइट दे दिया था। ए अल्लाह, अब क्या जरूरत थी? तेरा बंदा खाता, अपनी जिंदगी पालता, मगर अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, अरे मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। क्या बंदे, मैंने तुम्हें सब दे दिया था जिंदगी मुकम्मल करने के लिए, लेकिन अनाज दिया था, तुम जिंदगी पाल सकते थे, पानी दिया था, प्यास बुझा सकते थे, रोशनी दिया था, चल सकते थे, लेकिन ए बंदो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल को अपना महबूब दे दिया। जो मेरा महबूब का हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, और जो मेरा हो जाएगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसलिए मेरे सुन्नी भाइयों, तकरीर सुनना बहुत आसान है, तकरीर पे अमल करना आसान नहीं है। तकरीर सुनना बहुत आसान है, मगर नारा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मस्जिद नमाज पढ़ने एक वक्त नहीं जाएंगे। ये खोखला नारा बंद कीजिए, ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए। अब बोलता है मुसलमान परेशान हो रहा है, मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान लूटा जा रहा है, और आज के मुसलमान को दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं है। बोलिए हक है तो गलत? हाँ, अजान हो रही है और हमारा नौजवान चश्मा लगाए हुआ है, मुंह में दबाए हुआ है, और गाड़ी फेंके हुआ है। तो अजान होगी, मस्जिद जाएगा कि बाजार जाएगा? बोलता है मुसलमान मर रहा है, मरने के चक्कर में इसमें क्या से क्या हो जाएगा। अरे सच्चा मुसलमान जब एक होता है, सच्चा मोमिन जब एक नबी का आशिक सच्चा होता है, अगर वो समंदर में पांव रखता है तो समंदर रास्ता बना देता है। सच्चा मोमिन मुसलमान अगर 100 साल के मुर्दे को ठोकर मार देता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। अगर सच्चा मोमिन मुसलमान अपने मुरीद को प्याला लेकर भेज देता है तो पूरा आना सागर उसमें आके समा जाता है। अरे मेरा ख्वाजा हिंद का राजा ठोक बंदूक बम लेकर आए ना, सीने में कुरान सजा के आए, होठों पे नबी का कलमा सजा के आए, अंगुलियों में तस्बीह के दाने लेकर आए, और बगल में मुसल्ला दबा के आए। 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, एक अंजुमन में, एक जलसा में, एक बैठक में 90 लाख लोगों को साहिब ईमान बना दिया। अल्लाह का करम है कि हम लवारिस भी नहीं है, हमारे पास वारिस पाक है। हम गरीब भी नहीं है, हमारे पास गरीब नवाज है। और सारी दुनिया के गौसों का पंजा तोड़ने के लिए बगदाद का गौसे पाक भी है। सुन्नी तुम कमजोर नहीं है, कमजोर क्या है? अमल कमजोर है। अगर आज भी सुन्नी मुसलमान कसम खुदा की दिल से नमाज पढ़ने लगेगा, अच्छा पूछिए तो बोलता है कि लड़का बिगड़ गया, बड़का बिगड़ गया, बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, आप बेटा पे जमाएगा, रे कहाँ गया था? अब पूछ दिया कि तुम कहाँ गया था, क्या जवाब होगा? बोलिए ना, बोलिए। अरे बाप नमाज पढ़ने जाएगा
कसम खुदा की मेरा विजदान कहता है कि बेटा भी टोपी लगा के मस्जिद चला जाएगा। ये हमारी माँ, हमारी बहनें अगर घरों में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ेगी, कसम खुदा की उसकी बेटी भी नमाजी हो जाएगी, उसका बच्चा भी नमाजी हो जाएगा। ए मेरे भाई, हमें अमल करने की जरूरत है, हमारी माँ बहनों को अमल करने की जरूरत है। अरे सुनोगे इस्लाम की तारीख, जब बाप शराबी होता है, बाप जुआरी होता है, बाप एक नंबर का गंजेड़ी भंगेड़ी होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोरनी होती है, तो बेटा गुस्ताख पैदा नहीं होगा, गुंडा पैदा नहीं होगा, बॉस और दादा पैदा नहीं होगा। इस्लाम की तारीख बता रही, सुनो, कि जब बाप अपने वक्त का अली होता है, माँ फातिमा होती है, तब बेटा हुसैन पैदा होता है। जब बाप सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता है। उलमा की दुआ लेकर एक जुमला और नोट कर लो कि जब बाप नकी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा आला हजरत पैदा होता है। आज बाप बेनमाजी, माँ बेनमाजी और बेटा खोजेगी मुफ्ती आजम, हाफिज कुरान। और आज की माँ बहनें, देखिए बात मैं हक बोलता हूँ भाई, मैं हक बोलता हूँ, बुलाओ या मत बुला हमको, हाँ हम अलग मजाज का मौलवी हैं। आज की माँ बहनें अपने बेटे को मदरसा नहीं भेजती है, सुबह 3:30 बजे उठ के टिफिन तैयार करती है। आलू है, अंडा है, आज सादा चलेगा, आज नीला चलेगा, आज मौजा पीला चलेगा। और सुबह सुबह 7:30 बजे जब बेटा जाता है तो बेटा कहता है मम्मी बाय बाय, तो अम्मी बोलती है बेटा हाय हाय। ये बाय बाय हाय हाय क्या होगा जानते हैं? जब माँ बाप बूढ़े होंगे तो बेटा बोलेगा पापा मम्मी घर से जाइए बाय बाय। हो रहा है मेरे भाई, देखो तुम अपने समाज में, तुम्हारे इलाके में भी होता होगा कि एक माँ एक बाप बेटे को जवान करते हैं। एक माँ का दिल है जो 5 बेटे को पाल लेती है, मगर 5 बेटा मिलकर के एक माँ को नहीं खिला सकता है, एक बाप को नहीं पाल सकता है। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पैगाम नबी का लेकर जाओ। नबी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, कुरान की तालीम दो, इस्लाम की तालीम दो। अलाउद्दीन अहमद कादरी नहीं कहता कि तुम वकील मत बनाओ, जज मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, लेक्चरर मत बनाओ, अपने बेटे को सब बनाओ, मगर अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाओ। अब तुम्हारा बेटा मुसलमान हो जाएगा तो कसम खुदा की कभी तुम्हें धुतकारेगा नहीं। अब समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। किसी पहलू को मैं टच करूंगा तो मुझे जाहिर सी बात है भाई घंटों लगेंगे, घंटों ने तो आध घंटा लगेगा। और किसी के बार बनना, किसी का हक छीनना ये इस्लाम नहीं सिखाता है। चाहे लहालम महालम लहाद शम्हादम या बिन विदे चले सुने बिन करम करे बिरनाना, किसी एटम को लेंगे कुंभरम दूत ये नाशई यदाहियद नाशई कंचन। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पे कबूल, हजर मोहम्मदी हजा नबी रसूल, नाना कुदरत दी खुदी गए सब भूल। किसी को उठाएंगे तो हमको टाइम चाहिए ना, मगर अल्लाह का करम, मैं बहुत खुश हूँ कि वक्त है कम मगर आप लोगों में है दम। अरे जब गौसो ख्वाजा का होता है करम, तब सुन्नी होता है धीरे धीरे गरम। तड़प के बोल दीजिए अरे अल्लाह के मस्ती में कोई खतरा नहीं, उलमा कराम बैठे अपनी बस्ती में। पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।